दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने पूरी उम्मीद और उमंग के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। हम लोगों ने दोस्तों शुरुआत की थी एक तरीके से कि सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे। एपी पढ़ा है, जीपी पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है हम लोगों ने। ऐसा मान लीजिए हम लोग वैसा पढ़ रहे हैं जो किसी ने नहीं पढ़ाया है। जैसे आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग कमेंट बराबर करते रहिए, उससे लगता है कि हाँ भाई आप लोगों ने वीडियोस के थ्रू गए हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो आप लोग जो है कि सीधे लाइक करके चले जाते हैं। आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को प्रॉपर देखिए। आप लोगों के फ़ायदे के लिए चैनल बना हुआ है और लगातार मेहनत केवल इसलिए की जा रही है कि भाई सभी लोगों का बराबर फ़ायदा हो सके। इस बात को उन सभी धारणाओं से ना जोड़ा जाए जो हिंदुस्तान में और बाकी चैनल्स में फैली हुई है। अपना बिल्कुल सेपरेट, अपना किसी से कंपटीशन नहीं है, अपन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। जो है उसमें बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि ये भी नहीं होता तो क्या होता है ना। इस तरह की सारी तमाम चीज़ों के साथ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, बिल्कुल इस उम्मीद के साथ में कि सभी लोग इंस्पेक्टर बन करके यहाँ पर आओगे, मिलोगे मुझसे और अपन जो है कि बहुत बड़ी मिसाल कायम करेंगे कि सर जो बड़े बड़े वादे हैं सभी चैनल्स के, सभी इंस्टीट्यूट वालों के। भाई आप सिंपल सी बात सोचो ना, कोई भी अपना कंटेंट पूरा यूट्यूब पे क्यों देगा, और अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे खिलाफ भी हो रहे हैं। इसलिए बराबर सा कारण है कि भाई सबको पता है कि अगर हम लोग थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ नया चीज़ें दे देते हैं, एक ऐसा टॉपिक जो हमको बहुत अच्छा आता है, तो उसकी वीडियो बना करके हम लोग हिंदुस्तान में चैनल्स के थ्रू जाकर के हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ा लें, ताकि हमारा मार्केटिंग एजेंडा जो है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस डाल दी जाती हैं, लेकिन प्रॉपरली सारी चीज़ें नहीं, क्योंकि एक टाइम पर आकर के इंसान दो चीज़ सोचता है कि नाम चाहिए या पैसा चाहिए, तो वो जो है कि डाइवर्ट हो जाता है पैसे की तरफ, और अपनी जो भी बातें हैं पुरानी कि भाई मैं सारा वीडियो कंटेंट आपको दूंगा, सारा वीडियो कंटेंट मैं आपको दूंगा, भाई मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और सारी बातें तमाम बातें हैं। अगर ऐसा कुछ हमारे साथ में होता तो दोस्तों आज ये वीडियोस नहीं आती। हम लोग लगभग 70% सिलेबस पूरा कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जिस कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, खुद से हमने वादा किया है कि यार हम जैसे स्टूडेंट, क्योंकि मैं जानता हूँ ना दोस्तों कि साथ में हम लोग पढ़े हैं, हमने खुद ने देखा है कि मैं जब भी परेशान होता था, मुझे ना तो कंटेंट मिलता था, ना कोई अच्छी बुक्स मिलती थी, हमेशा ऐसे घूमते घूमते कभी यहाँ जाए कभी यहाँ जाए, कोई भी घबराहट में इतने परेशान थे कि कोई भी मुझसे ये कहते कि भैया ऐसा है कि वहाँ पर जा करके उन हनुमान जी की आप ढोक दे के आ जाओ, तो मैं दे आता था। मतलब इस तरह से लगता था जो आपके ऊपर मैं कर लूँगा, लेकिन मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन प्रॉपर गाइडेंस कोई नहीं देगा। सबके पास में एट देन ये था कि भैया आप ऐसा ही, या तो ये वाला कोर्स परचेस कर लो, या फिर जो है कि इस वाले इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो, ये वाली बुक ले आओ। हर जगह बस खर्चा तो था ही ना। लेकिन अब हम लोग उस जगह आ चुके हैं कि हमारे पास में प्रॉपर नेट है। भारत सरकार की वजह से हमारे पास में जो है कि जियो का नेट मिल चुका है। हर कोई जो है कि प्रॉपर यूट्यूब चला पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन आ पाते हैं सभी लोग, हर तरह से चैनल के वीडियोस हम लोग देख पा रहे हैं। मतलब आपस में ट्रांजिशन हो रहा है विचारों का, तो बढ़िया बात है। एक ऐसा चैनल तो बचे ना भाई, जिनको जितना आपको आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली ग्रोथ करनी है, आप लोग करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप लोग हार जाएं, आपको थकान हो जाए, तो इस चैनल पर दोबारा आना और शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियोस देख लो। सिलेक्शन हो जाए तो बस रिटर्न में आप जो है कि मुझसे मिलकर जरूर जाना। इसी उम्मीद के साथ हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। जैसे आइए एक क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको दे रखा है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर जी 8 + 8 8 प्लस में जो है कि ये 888 हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग जाएं तो n टर्म है ना, तो n टर्म्स की हम लोग बात करें यहाँ पे और सम ऑफ n टर्म आपको बताना है। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सम कितना होगा n पदों का, यानी कि Sn हमको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस कर चुकी है, लेकिन अब मैं आपको पहले जो बताया था वो 10 पदों का 20 पदों का सम बताया था। आज मैं n पदों का जो है कि डेरिवेशन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसको हम लोग ध्यान रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े आसान है। इसको अगर हम लोग बिल्कुल तहजीब से करें तो यकीनन कोई ऐसी दिक्कत का सामना हमको नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों मैं लिखता हूँ, इस पूरे सम को जो है कि लिखने का एक तरीका हो सकता है कि सर जी ये मेरे पास में 8 हो चुका है, ये जो है कि मेरे पास में 88 हो चुका है, ये मेरे पास में जो है कि 888 हो चुका है। जी हाँ सर, ऐसे करके हम लोग n पद बना लें। हाँ जी सर, इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में तो सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसमें से अगर 8 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना रह जाएगा दोस्तों, ये मेरे पास में 1 रह जाएगा, यहाँ पर जो है कि 11 रह जाएगा, यहाँ पर 111 होगा, प्लस में जो है कि 1 1 1 1 होगा। इस तरह से n पद यहाँ पर बन जाएंगे। अच्छा जी, तो दोस्तों अब ये जो है कि ये भी कोई स्पेशल पैटर्न नहीं बनता है इसको हम लोग अगर चाहें तो ब्रेक करें तो 1 प्लस का, ये मेरे पास 10 प्लस का 1, यहाँ पर 100 प्लस का 11, लेकिन 1 11 11 111 फिर दोबारा वही चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें तो कोई विशेष कमी आने वाली नहीं है। इसलिए हम लोग दरअसल क्या करते हैं कि दोस्तों इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो आप पूरे को। अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 का डिवाइड भी आप लोग कर दीजिएगा,
यहाँ पर जो है कि दोस्तों 9 बनेगा, प्लस का जो है कि 999 बनेगा, प्लस में जो है कि 999 बनेगा, ये है कि 4 टाइम्स 9 बनेगा और इन सो ऑन, ये चलता जाएगा n पदों तक। मुझे नहीं पता इनका सम कितना आ जाए। अब मामला ये है कि सर जी 9 को तो मैं बड़ी आसानी से एक बात लिख सकता हूँ, क्या, मैं 8/9 अगर सोचा जाए तो क्या दोस्तों ये 10 माइनस का 1 है, जी हाँ सर, प्लस में जो है कि ये 100 माइनस का 1 है, जी हाँ सर, प्लस में जो है कि ये मेरे पास में 1000 माइनस का 1 है, जी हाँ सर, यहाँ पर जो है कि ये 10,000 माइनस का 1 है, जी हाँ सर। अगली बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है कि n पद यहाँ पर बनते हैं, जी हाँ सर। तो हमने कहा भाई सर ऐसा है कि ये जो है कि हमारे पास में 2 सीरीज बन रही हैं, 8/9 तो ये हमारे पास में हो चुका है। यहाँ पर जो है कि 10 प्लस का, ये 10 का स्क्वायर हो गया, 10 की पावर 3 हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, और n पदों तक ये सीरीज चल रही है प्लस में। अगर इसको बोला जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखो 111 जो है कि n बार जो है कि माइनस हो रहा है, यानी कि माइनस का n हम लोग बोल सकते हैं, डायरेक्टली माइनस का n हो चुका है। जी हाँ सर, आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को कि भाई 8/9 हो चुका है, सम निकालना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कि 10 यहाँ पर होगा, 10 की पावर जो है कि n होगा, ऐसे होगा, और n पदों की बात करें तो माइनस का 1 यहाँ पर दिखने वाला है दोस्तों, ये मेरे पास में 10 माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का n आपके सामने चल रहा है। कुल मिलाकर के हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि सर जी 8/9 जो है यहाँ पर बोला जाए तो 10 की पावर n+1 बन जाएगा, माइनस का जो है कि 10 हो जाएगा, और अपोन में जो है कि हम लोग यहाँ से दोस्तों 9 बोले, ये माइनस का n हो गया। और सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं, ताकि आपको ये बात बता सकूँ कि वहाँ से आइए सर जी 8/9 जो है, और ब्रैकेट में जो है कि 10 की पावर जो है कि n+1, माइनस में जो है कि ये मेरे पास में 10 हो जाएगा, माइनस का जो है कि 9n बन जाएगा, और इसमें डिवाइड कर दिया जाए 9 का, तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाएगी। इसको आप चाहें तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर जी, 8 में जो है कि 81 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 10 की पावर n+1, माइनस का जो है कि 9n और माइनस का जो है कि 10, इसमें डिवाइड कर दिया जाए 9 का, तो आपका आंसर जो है कि बखूबी आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन होगा ना, बात ये है, इस आंसर में हम लोग पहुँच गए। बात मुद्दे की ये है कि इसको हम लोग क्रॉस चेक करना चाहें, या ऑप्शन हमें n की टर्म में मिलते हैं, तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, उस जगह हम लोग जा रहे हैं। हमें सोचना है कि सर मान लीजिए n बराबर 1 रखा जाए, तो n बराबर आप 1 रखोगे तो कितना आएगा, 8/81 तो बनेगा ही, 1 रखने के बाद में 10 का स्क्वायर बनेगा, वो कितना बनेगा, 100 बनेगा। देखो माइनस का जो है कि ये 9 बनेगा, माइनस का 10 बनेगा, इसमें जो है कि 9 का डिवाइड करना है, 9 तो बचेगा नहीं ना, यहाँ पर 9 से कितना हो गया 81, बस ये वाला पार्ट आपका बचेगा। तो हम लोग देखो दोस्तों यहाँ पे सोल्व करते हैं इसको, तो 100 में से 9 माइनस करें, माइनस का 10 माइनस करें, 81 आएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 8, यानी कि पहले पद का सम कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। जी हाँ, ऑप्शन यही सही है। लेकिन हमने बताया ना, पहला पद तो कोई भी सेम कर सकता है, 2 सीरीज ऐसी बन सकती है जिसका पहला पद सेम हो, जैसे कि मान लीजिए 4n या मान लीजिए 8n दे रखा होगा, तो n का वैल्यू 1 रखते हैं जो है कि 8 बन जाएगा। मैं कहा अच्छा सर जी, तो n बराबर 2 पे जरूर जाएं एक बार के लिए। आप शुरुआत भी कर सकते हैं कि n बराबर 2 से ही हम लोग शुरू कर दें, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो n बराबर 2 में बस थोड़ी सी मशक्कत होने वाली है, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। 8 बटे में जो है कि 81 होगा, यहाँ पर जो है कि दोस्तों अगर n बराबर 2 रखेंगे 10 की पावर 3 बनेगा, यानी कि 1000 आपके सामने बनेगा। माइनस का 9 दूनी 18 और माइनस का जो है कि 10 यानी कि माइनस का 28 ये बन जाएगा, और इसमें हम लोग डिवाइड कर दें, ये प्रॉपर हमारे पास में वैल्यू है। अगर आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि 8/81 होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से कि सर जी 1000 में से हम लोग जो है कि 28 को माइनस करें तो ये मेरे पास में 972 बन जाएगा। देखो 9 के बारे से हम लोग इसको कैंसिल आउट करें तो 8/9 तो ये हो जाएगा, 9 के हिसाब से 1 बनेगा और 108 ये बन जाएगा। ये मेरे पास में कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास में 12 हो जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यकीनन 96 आएगा, 8 12 96। आप बताइए कि स्टार्टिंग के 2 पदों का सम कितना आ रहा है। 88 को अगर मैं 8 में ऐड कर दूं तो 96 ही आ रहा है। जी हाँ सर, ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जब भी n की फॉर्म में आपको आंसर दे रखा होगा तो यकीनन कोई दिक्कत हमें नहीं आने वाली है। चीज़ें बड़ी आसान है, इस तरह से हमको शुरू करना है, ठीक है। समझ गए ना भैया। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से हटाते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। ये क्वेश्चन दोबारा आए तो प्लीज़ आप लोग जो है कि मैथ्स की, इस चैनल की और मेरे पढ़ाए हुए इन तरीकों की जो है कि इज्जत रखेंगे, और क्वेश्चंस को कम से कम आप गलत नहीं करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई मुकाम ही नहीं है यार दोस्त, इस पूरी संसार में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि इंसान सोच ले कि उसने करके दिखा दिया तो मैं नहीं कर सकता। भाई आप हर चीज़ कर सकते हो। इंसान में बस जज्बा चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पे क्या नहीं पाया जा सकता, इस सवाल का आंसर आपको जीवन भर नहीं मिलेगा। हर चीज़ इंसान जो है कि पा सकता है, लेकिन उसमें जो है कि एक संकल्प होना चाहिए, एक कला होनी चाहिए। मैं करके दिखाऊंगा, ये उसी दम पे ही काम हो रहा है
कि मुझे आज शाम को जो है कि दोस्तों निकलना है और मैं 1.5 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसके तब तक मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर प्रॉपर रिसोर्सेज मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके लिए नंबर सिस्टम मुझे कवर करना है। तो ये वीडियो नंबर शायद 18, 19 हो सकता 20 हो, लगभग वीडियोस में बना चुका हूँ। तो 20-22 पार्ट तो मैं भी बना रहा हूँ, फिर 1 महीने तक ये वीडियोस चलते रहेंगे, उसके बाद में आकर के मैं बाकी वीडियोस कंप्लीट करूँगा। तो ये दम ही था ना कि मुझे तो अगर ये चैनल नहीं चलाना होता या कुछ पेड प्रमोशन करना होता वैसे कर सकते थे, हमें रुकना होता मैं रुक जाता, लेकिन मुझे पता है कि अपन ने जो कमिटमेंट कर रखा है, आप लोग एग्जाम्स हैं तो काम तो करना ही है, साइंस पढ़ानी है, बहुत सारी चीज़ें करने को। तो अगर हिम्मत है तो करके दिखा। तो सुबह जल्दी उठ करके 2 या 3 दिन के अंदर इतनी नंबर ऑफ वीडियोस खुद के दम पे अगर बना दी हैं तो ये भी अपने आप में काबिलियत से कम नहीं है। और ऐसा करने के बाद में इंसान को ऐसा लगता है मैं और दूसरा काम भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मैं 1.5 महीने के लिए जिस भी टास्क के लिए जा रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक बहुत अच्छा करने के प्रयास में रहा हूँ, हमेशा बढ़िया करने की कोशिश किया हुआ, तो आगे भी अच्छा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस ही है, ये छोटी छोटी खुशियाँ ही है जो बड़ी खुशियों को अंजाम देती है, हर जगह में पहुँचाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा इस तरह का कि भैया ऐसा है, ये है हमारे पास में 2, इसके अंदर फिर से 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, ये 2 आ गया ये 3 भी हो सकता है ना, इसमें रट के नहीं आया हूँ। ये 20 टर्म्स तक की बात है। अच्छा भाई, तो 20 पदों तक का हमें जो है कि ये बताना है, और 20 हो सकते हैं कभी कभी दोस्तों परेशान करने के लिए जो है कि वो इन्फिनिट होगा, लेकिन परेशान नहीं करेंगे। इन्फिनिट बड़ा आसान आंसर आ जाता है ना, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। हमें इसका सम निकालना है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं n टर्म के लिए, है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, एक बार एट रैंडम शुरुआत करें दोस्तों। a हो गया, ये कि फिर से a हो गया, इसके बाद फिर a हो गया, फिर जो है कि a हो गया, इस तरह से n पद हो गए। अच्छा, ऐसे n बार चल रहा है। अगर n बार चल रहा है तो दोस्तों ये सोचो एक बार के लिए, जिनको ये बात नहीं समझ में आती है वो इतना देखो, 3 है, इसका √3 और इसका जो है कि √3, समझ रहे हैं मतलब लोग। हाँ सर, मुद्दे की बात यह है कि मैं 3 को लिखना चाहता हूँ, 3 की पावर 1/2 जो है ये होगा। हाँ सर, इसके बाद हमने कहा सर ऐसा है कि 3 की पावर 1/2 है, और इसकी पावर फिर से हम लोग लगाना चाहें तो पावर में फिर से कितना आ रहा है सर, 3 को अगर मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट वाले की पावर कितनी आ रही है यहाँ पे देखो। पहले वाले का √3 यहाँ तक तो मैंने इसको कवर कर दिया। अगले वाले की बात करूँ मैं, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या बताएगा सब, मेरा नाम तो जो है ना, मेरे पास में तो 2 पावर लगी हुई है, एक तो मेरे पास से पहले ही थी, एक दूसरी वाली भी थी, तो दोनों आएंगे, कितना हो जाएगा 1/2 जो है इसकी पावर जो है कि 2 बार, यानी कि फिर से भी 1/2 हो गया। यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 3 की पावर 1/2, तो ये वाला पार्ट हो गया। और इसकी बात करें तो मल्टीप्लाई में जो है कि 3 की पावर 1/4 है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ऐसा बन सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ सर, बात सही है। मतलब कि मैं इस वाले की बात करूँ तो a की पावर जो है वो 1/2 है। जी हाँ सर, और a की पावर 1/2 है, तो इससे मल्टीप्लाई हो गया। इस वाले की बात करूँ, इसके पास में 2 पावर चल रही है, यानी कि a की पावर जो है कि 1/4 होगा, मल्टीप्लाई में a की पावर जो है कि 1/8 होगा, 1/2 चलेगा। a की पावर जो है कि 1/16 होगा, और इससे चलता जाएगा, ये मेरे पास में बन जाएंगे जी n पद। मुद्दे की बात यह है कि अगर n पद आप लोग बना चुके हैं, हाँ सर, इनका हमें सम निकालना है। तो सम तो कैसे निकलेगा सर, मैंने कहा इसको पहले देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती है। a की पावर जो है कि 1/2, 1/4 प्लस में 1/8 प्लस में जो है कि 1/16, इस तरह से चल रहा है n पदों तक का। सर क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो गया फिर तो। मैंने कहा भाई ऐसा है कि आप तो मुझे इसकी पावर बता दो। मैंने इसकी पावर हमें बतानी है, तो ये देखिए a की पावर, भाई बताओ r का वैल्यू जो है कि 1 से छोटा है ना। हाँ सर, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a × 1 माइनस में r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। इसके बारे में हमारी पहले बात हो चुकी है। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है ना, और यहाँ पर हम जो है कि ये कोई नंबर माना हुआ है उसके लिए परेशान ना हो, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही खराब है काफ़ी टाइम से, लेकिन वीडियोस बनानी है तो अपन सिंपैथी नहीं चाहते, लेकिन आप लोग काम अच्छा करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है कि इसको बिल्कुल ऐसे ले लें, केयरलेस होना ही नहीं है आप लोगों को। एग्जाम सामने है, चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन लेके दिखाना इस बार ना, ठीक है। चलो बात करते हैं यहाँ से। तो जी ऐसा है कि a लिखा, इसका फर्स्ट टर्म कितना है सर जी 1/2, और यहाँ पर देखो 1 माइनस का r का वैल्यू कितना आ रहा है 1/2, 1/2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, n हो जाएगा ना। हाँ सर, और इसमें डिवाइड करूँ कितना आएगा 1 माइनस का 1/2। बिल्कुल आसान भाषा में आगे बढ़ते हैं हम लोग। a की पावर जो है कि 1/2 यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर देखो 1 की पावर n तो 1 होगा, ये 2 की पावर n बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 2 की पावर n जो है कि माइनस का 1। जी हाँ सर, और यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों 2 की पावर n, इसका एलसीएम लेकर के हमने आगे बढ़ा दिया। और यहाँ पर कितना है दोस्तों 1 अपॉन में ये 2 आपके सामने बन जाएगा।
अब जरा सोचिए कि 1/2 से ये 1/2 तो खत्म हो चुका है। मुद्दे की बात यह है कि सर जी a की पावर जो है कि 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन में जो है कि 2n आपका जो है कि फॉर्मूला बन गया, जिसके लिए एग्जाम में बोलते हैं, ऐसे बहुत सारी बुक्स में दे रखा है कि देखिए साहब 5 सेकंड में सवाल कीजिए, इस फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाना है, हमें समझना है, मतलब ना हमें रटना नहीं, कि ऐसा नहीं है सीधा आंख बंद करके रट लिया, हमें पता होना चाहिए ये चीज़ कहाँ से आ रही है। इसमें क्या है, मैं ज्योमेट्री सीरीज को आगे लेके आया हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रुकना चाहते, प्रॉपरली आगे बढ़ेंगे। ये n पदों के लिए हो गया। अगर आप जब बोलते थे जी इन्फानाइट के लिए होता तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता दोस्तों, 1 की पावर 1/2 प्लस में 1 की पावर 1/4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इन्फानाइट के लिए तो a की पावर जो है कि 1/2 फर्स्ट टर्म हो जाएगा, a अपॉन में 1 माइनस r, ये सिखाया था ना आपको, a अपॉन में 1 माइनस का r। मान लीजिए कोई भी संख्या है n, मान लीजिए एक बार के लिए जो 2 दे रखा है, 5 दे रखा होगा, वो n है। अच्छा जी, n की बात करें तो a का वैल्यू कितना है, 1/2 अपॉन में 1 माइनस का 1/2, n की पावर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब कि आंसर जो है कि n ही हो जाएगा। अगर आप इन्फानाइट का पूछते तो अगर 2 है तो आंसर 2 हो जाएगा, 5 होगा तो आंसर 5 हो जाएगा, 6 होगा तो आंसर 6 हो जाएगा, खत्म बात। 20 पदों की बात करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सर जी हमें y का मान लीजिए निकालना है, और y बराबर जो है कि इस तरह से दे रखा है √2, ये √2 है और ये जो है कि √2 है, और ऐसे 20 पद हमको दे रखे हैं, तो बड़ा आसान सी बात हो गई है। सर y बराबर जो है कि 2 की पावर जो है कि 2n-1, 2 की पावर n लगा देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 2 की पावर जो है कि n कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और इसमें हम लोग डिवाइड करें किसका, 2 की पावर 20 का। ये ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलेगा। अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 आएगा, यहाँ पर जो है कि 5 होगा तो यहाँ पर जो है कि 5 आ जाएगा। मुद्दे की बात है कि हम लोग इसको समझ जाएं, ये 5 की पावर जो है कि इस तरह से चल जाएगा। समझ गए क्या हम लोग बात? तो इस तरह से हम लोगों को आगे बढ़ना है, हमें समझना है सारी चीज़ों को, इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। बिल्कुल क्लियरली होले होले आगे बढ़िए और काम हमेशा आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब और क्वेश्चन जो है कि मैंने आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई है, लेकिन मैं कुछ रास्ते आपको बता सकता हूँ, कुछ तरीके हम लोग बताएंगे जिससे हम लोग आगे बढ़ते जाएँ। वो उसमें ज्योमेट्रिक सीरीज कहाँ पे काम आती है, जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग, आपको दे रखा है स्क्वायर है ना, स्क्वायर के जो है कि मिड पॉइंट्स को आपने मिला दिया जी, तो आपने जो है कि एक नया स्क्वायर बना दिया। अच्छा ये भी ध्यान रखो, स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद में जो नया डायग्राम बनता है वो भी एक स्क्वायर होता है। दोबारा हमने जो है कि इसके मिड पॉइंट्स को मिला दिया ताकि जो है कि एक और हमारे पास में जो है कि स्क्वायर बन जाए, और इस तरह से चीज़ें चलती जा रही है ना। ये लीजिए। अच्छा इसके बाद ही आप लोग नहीं माने और ऐसे मिलाते जा रहे हैं, और ये अंदर जो है कि स्क्वायर पे स्क्वायर बनते जा रहे हैं। आपको इन सभी का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लीजिए दोस्तों जी मेरे पास में a भुजा है इसकी, तो हम एक रैंडम आपको चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो आप लोग तैयार रहे एग्जाम के लिए। बात मुद्दे की ये है कि हम शुरुआत केवल करेंगे एक से। मान लीजिए मेरे पास में ये 4 भुजा वाला एक मेरे पास में जो है कि स्क्वायर है, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बनता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। ये 4 है तो मतलब ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। हाइट एंड डिस्टेंस सिखाया है कि 1 1 होता है तो यहाँ पे √2 होता है। अगर ये 2 2 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2√2। ये मेरे पास में 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। समझ गए क्या बात आप लोग? ये तो मैं इसका विकर्ण निकाल दूँ। ज्योमेट्री में 2-3 तरीके से इसको सिखाने वाला हूँ मैं लोग। आप लोग जब पढ़ेंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन तब आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन बड़े आसान है, क्वेश्चन देखा और टिक लगा देंगे। तो बस मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मान लीजिए इसका नाम है ABCD। अगर ABCD इसका नाम है और आपसे पूछ लिया गया कि भैया बताइए इन सबका क्षेत्रफल कितना होने वाला है, अगर 4 भुजा ये वाली दे रखी है तो अंदर हम लोग मिलाते चले जाएं। तो मैंने कहा इसका नाम एक बार रख लो PQRS, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं भाई एरिया ऑफ ABCD कितना होगा। तो आप लोग बता देंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर यानी कि 16 होगा। मैं कहा बताइए एरिया ऑफ PQRS कितना होगा। तो PQRS की बात करें तो ये 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा जी, ये मेरे पास में 8 हो जाएगा। तो मुद्दे की बात ये 16 है और ये 8 है, यानी कि जस्ट आधा हो गया। आपको आगे से ध्यान रखना है इस तरह का क्षेत्रफल जो होता है, ये वाला क्षेत्रफल टोटल वाले का जो है कि हाफ होता है। अच्छा सर, अगर हाफ होता है तो हमने कहा जी हर चीज़ आधी होती जा रही है, तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पहला पद जो है कि a होता है। अगर a है मेरे पास में तो इसका एरिया कितना आएगा, a²। अगले वाले का साइज जो है a/2 होने की वजह से मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि जी इसकी भुजा कितनी आ रही है। तो मैं अगर इसका क्षेत्रफल की बात करूं तो यहाँ से मैं डायरेक्टली करना चाहता हूँ कि एरिया जो है कि जस्ट आधा हो जाएगा। यहाँ पर a² है तो अगली बार कितना आएगा दोस्तों, a²/2। अगला वाला इसका भी आधा आ जाएगा तो a²/4 आ जाएगा। अगला वाला इसका भी आधा आ जाएगा तो a²/8 हो जाएगा। इस तरह से इन्फाइनाइट तक अगर चल रहा है तो बड़ी आसान सी बात हो जाएगी। अगर मैं a² कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर रहेगा 1 प्लस का 1/2 प्लस का जो है कि 1/4 प्लस का जो है कि 1/8। समझ गए आप लोग बात? आगे देखो दोस्तों कि a² है, अगर मैं इसको इन्फानाइट पदों का सम निकालूं तो दोस्तों क्या आता है, 1/1 माइनस का 1/2।
ए अपॉन में 1 माइनस का आर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी कि मेरे पास में 2a स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को अच्छे से याद कर लो। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, आइंदा आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन देते हैं इस तरह से, अगर मैं मिक्सिंग करता जा रहा हूँ, अंदर जो है कि मिलाता चला जा रहा हूँ और इन्फानेट तक ही जा रहा है, आपको इन सब के एरियाज़ का सम निकालना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप ये समझते जाइए क्या ये बात बिल्कुल सही चल रही है क्या। हाँ सर हाफ होगा, ये इसका हाफ होगा, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ ये होगा, इसका भी होगा, चलते जाएंगे, लगातार हाफ बनता जाएगा। आपको बोल दिया भाई इसका क्षेत्रफल जो है कि भुजा जो है कि 16 है, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। अगर मुझे पूरे का सम निकालना है तो 256 को जो है कि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर हो जाएगा 512। तो मुद्दे की बात ये, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग तैयार रहें उनके लिए, कभी इस तरह से परेशान ना हो। जैसे कि कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं जी, मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज ही आपको दे दिया है, इसके मिड पॉइंट्स को हमने मिला दिया है तो ये क्षेत्र बन गया, इसको दोबारा हमने मिला दिया है तो एक और क्षेत्र बन गया, फिर दोबारा मिला दिया, ऐसा बन गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर ऐसे वाले केस में इन मिड पॉइंट्स को मिलाने के बाद में जो क्षेत्रफल बनता है वो क्या 1/4 बनता है। हाँ सर बनता है, यानी कि इस वाले केस में अगर हम लोग डेरिवेशन करना चाहें तो ए स्क्वायर, या मान लीजिए पहले का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है तो दूसरे कितना आएगा a अपॉन में 4, अगला जो है कि इसका भी 1/4 यानी कि a अपॉन में 16 आएगा। इस तरह से इन्फिनिट हो जाएगा। इसका सम अगर हमको निकालना है तो सम निकालने में कोई बड़ी काम नहीं है। a मान लीजिए यहाँ पर, और सम 1 अपॉन में 1 माइनस का 1 अपॉन में 4 जी हमारे पास में होने वाला है, a इंटू जो है कि 4 3/4 बनेगा, यानी कि 4/3 बनेगा। तो आपको बोल रखा है मान लीजिए इसकी भुजा जो है कि मान लीजिए √3 है, या 2√3 साइड वाला जो है कि हमारे पास में ये है, ठीक है। तो आपसे बोल दिया गया भाई बताइए इन सब का सम कितना आएगा। तो दोस्तों √3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी कि 2√3 इंटू जो है कि 2√3, और अगर सम निकालना है तो उसको केवल 4/3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फटाफट से हमारा आंसर हो जाएगा 3 3 3 से ये खत्म हो जाएगा, 4 से 2 दूनी 4 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 4√3। कुल मिला के बात ये तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, हर तरह समझते चले जाइए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब ज्योमेट्री मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर पूरा मेंसुरेशन और ज्योमेट्री जो है कि आपकी भाषा मेरी भाषा पे बेस्ड है। बस थोड़ी मेहनत करने की और लोगों के लिए मेहनत करने की जरूरत है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना। तो दोस्तों बस बात इतनी सी है, एक जो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ वो ये कि वीडियोस को प्रॉपरली, मेरी सख्त आपको हिदायत है कि आप लोग जो है कि इसको शेयर करें ऐसा ना हो कि यहाँ का कंटेंट उठा करके लोग जो है कि इसको पेड कोर्स में डाल दें, और यहाँ पर जो है कि हमसे हमारे जो मेरा जो विश्वास है आप लोगों के लिए, भाई मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए फ्री में चीज़ें हों और उन चीज़ों को जो है कि कॉस्ट में लोग खरीदें, तब थोड़ा दिल में ऐसा अजीब सा होगा कि हमारी मेहनत का फ़ायदा जो दूसरे लोग ले रहे हैं और हमने इतनी मेहनत करी है लोगों के लिए, आपकी भाषा मेरी भाषा बनाया है, उस चीज़ को दूसरे चैनल पर जा रहे हैं, वो लोग इसी चीज़ का पैसा कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्मशाला के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, किसी भी चीज़ों को ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको ऐसे पागल बना दे भाई इतने सारा कोर्स आ रहा है, ऐसा पेन ड्राइव कोर्स है, ये है, कुछ नहीं करना है भाई। 1 नंबर परसेंटेज से शुरू हो जाए, यहाँ तक शुरू हो जाए। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जिसमें लग जाए सर जी ये 20 का 19 है, ये ज़्यादा ही मिलेगा, लेवल आपको ऊपर ही मिलेगा। एक क्वेश्चन कोई मैथ्स का ऐसा नहीं बना है जो इस चैनल पे आपके पास डिस्कस नहीं हो, और कोई अगर रह भी जाता है तो आप मेल कर दीजिए, वो आने वाले वीडियोस में जरूर आएगा। पेपर का सोल्यूशन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हम लोग वो चैनल चला रहे हैं जहाँ पर अगर 11 बजे पेपर खत्म होता है और मेरे पास में अगर पेपर है तो 11:30 पर उसका सोल्यूशन आपके सामने आ जाता है। और मैं इस बार जो है कि ये सोच रहा हूँ कि इस बार पेपर जब होगा, अगर मुझे जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं लाइव आके सोल्व करूंगा, ताकि प्रूव करूंगा कि हिंदुस्तान में आपको जितना भी है, आप जिस तरह भी स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ में खेल रहे हैं, आपको जैसा भी लग रहा है भाई ये बच्चा डरा हुआ है, इसको हम जैसा भी कोर्स बेच देंगे वैसे कमा के खा लेंगे, वो चीज़ें सख्त गलत है ना। आप उनको बताऊंगा कि भाई आप लोग आइए लाइव, आप लोग चलाइए, लाइव में चलाता हूँ मैं, प्रॉपर मेरा सोल्यूशन बनाऊंगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ पढ़ाई है, हर तरह से चीज़ें बनाने की कोशिश की है, मैंने कहीं से चीटिंग नहीं की है। मैं मेरा ईमानदारी से बात जानता हूँ कि मैं जो है कि मुझे जितना टाइम मिलता है ये सब मैंने इतना पढ़ाया हुआ है, इसलिए मुझे हर चीज़ थोड़ी ध्यान रहती है। मैं कोई क्वेश्चन देख के नहीं आता हूँ, आपके जो मेल आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को जो है कि यहाँ पे टॉपिक का पार्ट बना करके आपके सामने पेश कर देता हूँ। बस मैं आपको तरीके बता सकता हूँ, वो मेरे पास में है कि हर तरीके से आगे कैसे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ करके इस परिवार को आगे बढ़ाइए। हमारे जो है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके डबल आपको करने अपने अपने फ़ोन से, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे व्हाट्सअप पे, जितने भी फेसबुक पे हैं, सभी जगह वीडियोस को शेयर कीजिए, हर जगह पहुंचाइए, ताकि सब जगह ये बात तो हो कि भाई हिंदुस्तान में ऐसा चैनल भी है जो फ्री में लोगों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा भी क्या खुद का फायदा देखना कि यार मैं पढ़ लूँ दूसरे को नहीं बताऊं, हर किसी को मिलने दो। वो बेचारा जो है कि गरीब आदमी किसी को पैसा दे करके वो खराब चीज़ खरीदेगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा चल रही है तो इसको हमको बराबर सभी तक पहुँचाएं। ठीक है दोस्तों, इसी मैसेज के साथ में हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।